राइफल दिए ऊपर से कुछ। ये तो अब आपके लिए मेरे ख्याल से बहुत शर्मनाक बातें हैं। ट्रोज़र भी आ गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨੰਗ के फिर भी ਉੱਥੇ ਲੱਗ रहे हैं। अरबियों ने वैसे भी हमारे साथ मुआहदा कर लिया है, जो असी करना है उन्होंने करना है। आपने एक हरकत की और आपने मुंह की खा ली और आप कहां कहां जलील हो रहे हैं। बांग्लादेश मैं आपको सलूट मारता हूं कि आपने साबित कर दिया कि आप हमारे ही हिस्सा हैं, कि आपको सिर्फ पाकिस्तानी जर्सी से प्रॉब्लम है। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि हर व्लॉग में बार बार मैं ये इशारे क्यों कर रहा हूं। ये इशारे मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये इतना फैल चुकी है बात, इतनी कि चली गई है, ये इतनी कि चली गई है बात कि आपकी सोच है कि यानी हर जगह यही सिलसिला हो गया है। अब मैं ये आपको सारा आज दिखाने लगा व्लॉग के अंदर कि ये बात फैल कहाँ कहाँ गई है। आपकी घटियापन जो है ना, वो यहाँ तक मामला हो गया है कि अब ये आपकी छेड़ बना ली है लोगों ने। छेड़ क्या बना ली है? पहला क्लिप मैं आपको दिखाता हूं कि वुमेन क्रिकेट्स की हमारी फातिमा हैं, माशाल्लाह से बहुत प्यारी खिलाड़ी हैं। फातिमा को दिखाया जाए जी, फातिमा क्या कर रही हैं। राइफल दिए ऊपर से कूद के। यानी फातिमा भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी आपको ये दिखा दिया यूं करके डम कि ये बात देखें हारस रऊफ से निकली और हारस रऊफ से ये वुमेन क्रिकेट तक पहुंच गई। वुमेन क्रिकेट में फातिमा जी ने भी ऐसा ही काम कर दिया है। ये तो अब आपके लिए मेरे ख्याल से बहुत शर्मनाक बातें हैं और आगे आगे देखिए कि होना क्या है। अब इंडियन प्लेयर्स इस इशारे के बाद ये कहने लगे हैं कि मेरे साथ ये जो आप इशारा करते हैं ये हमारे लगता कहाँ है। कहाँ लगता है जी? यानी उसने बाकी समझ तो तुझे गए हो यार, इतने भी बोले नहीं हो, आप देख रहे हो तो आपने समझ तो गए ही आप कि उन्होंने क्या भरावा वही गल है जी मैं कह रहा था कि कमीज पाट जाएगी, ठीक है ना। ये वहीं पर जाके लगा है, इनके ये यहाँ पर लग रहा है। मिर्चें यानी लग रही हैं कि आपकी मेहरबानी है, खुदा का वास्ता है। ट्रोज़र भी आ गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ बड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ नंग के फिर भी ਉੱਥੇ लग रहे हैं। अब ये जो इशारा है, हारस रऊफ तुम इतने फेमस हो गए हो कि तुमने क्या कर दिया, क्या कर दिखाया कि पूरी दुनिया में ये बात फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। दिखाएं जरा जी, एक क्लिप मैं आपको दिखा दूं उसके बाद कि ये कहां तक चली गई है। माशाल्लाह 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 यार, ये सऊदीया तक बात चली गई। अब तो अरबी भी करने लग गए हैं ये बात, अरबी भी ये इशारे को कर रहे हैं। क्या बात है, अरे वाह। अरबियों ने वैसे भी हमारे साथ मुआहदा कर लिया है, जो असी करना है उन्होंने करना है, तो जो उन्होंने करना वो असी करना है। हुण तो गल ही खत्म हो गई, हुण तो जी गल इधर है वही गल उधर है। अब तो बात खत्म हो गई है, कोई चक्कर ही नहीं है। अब सऊदीया वाले करेंगे तो ज़्यादा लंबा इशारा लगेगा ना, क्योंकि पाकिस्तानियों के इशारे छोटे होंगे ने, वो हल्का जिहा ही करते हैं, तो अरबी जड़े ने वो जरा खुल खिला के लम्बे इशारे करते हैं करके पूरा है बात। तो अब ये कहाँ जाके लग रहे हैं इनके, तो ये समझ से बाहर है। अब सऊदियों वालों का इशारा आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि सऊदीया का जो इशारा है ना वो बड़ी मुश्किल वाला मामला हो जाता है। क्योंकि जैतून उन्होंने हंडिया खानी होती है, जैतून से खजूरें उन्होंने खानी होती हैं, काजू उन्होंने हर टाइम जेब में रखे होते हैं, और गर्म तरीन अवाम है वहाँ की, और वो गर्म तरीन अवाम जो है ना वो पूरी गर्मी आप पर निकाल रही है कि जो माशाल्लाह। सोने पे सुहागा ये हुआ है, सोने पे सुहागा ये हुआ कि मोहसिन नकवी साहब ने भी इनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया। रोनाल्डो जो है ये बहुत बड़ा प्लेयर है और उसने भी ये कुछ कर दिया है। दिखाइए जी, क्या जी मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट लगा दिए वो।
इंटरनेशनल लेवल पे बात चली गई है। अब ये बात को रोकना नामुमकिन हो गया आपके लिए। आपने एक हरकत की और आपने मुंह की खा ली और आप कहां कहां जलील हो रहे हैं, कहां कहां बेइज्जत हो रहे हैं, ये आपको समझ नहीं लग रही। आप हैं ही एक जलालत के काबिल हैं मोदी। ये तुमने जो है ना, असल में तुम्हारी हरकतें हैं सारी जो दूसरों को भुगतनी पड़ रही हैं। और इंडियन टीम तो यार स्पोर्ट्समैन थे आप, आपने हरकतें करनी ही नहीं थी, ऐसी बेहुदा हरकतें की थी। जो यहां पर ये भी मामला हुआ है बांग्लादेश का और इंडिया का मैच हुआ। सूर्य यादव ने जो है ना, सूर्य यादव सॉरी सूर्या यादव है नाम उनका, मैं सूर्य यादव कह रहा हूँ। शक्ल ही सूरों जैसी है, मेरे समझ से बाहर है। मैं क्या करूँ, वो ये लगते ही सूर है मुझे ना। और ये यार ये पानी पकड़ाना मैंने काफ़ी दफ़ा सूर कह लिया, कुरली कर ली मैं ज़रा। आहा बहुत चंगा नाम है। लेकिन सूर्य यादव जो है, चले मैंने कर फिर सूर्य यादव है, कुरली करूँ तो बाद में मैंने सूर्य यादव ही कहना पैना है। तो सूर्या यादव जो है, उनसे बांग्लादेश के कैप्टन ने हाथ नहीं मिलाए। दिखाएंगे सर? हुन सुनाओ, इसे कहते हैं मखफात अमल। आपने जो अमल किया वो फिर आगे आपको जाके भुगतना पड़ा। और बांग्लादेश, मैं आपको सलूट मारता हूं कि आपने साबित कर दिया कि आप हमारे ही हिस्सा हैं, आप हम ही में से हैं और आप हमारा ही हिस्सा हैं, पाकिस्तान का ही हिस्सा हैं। और आपने ये साबित कर दिया। वेरी गुड, अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या बात है यार, आपने ये बता दिया कि हम भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपने पाकिस्तान के साथ ऐसा किया। ये होते हैं लोग कि उन्होंने बदला तुमसे कैसा ले लिया, मैदान के अंदर ही बदला लिया, वहीं खड़े होकर बदला लिया कि टॉस किया और आपने हाथ ही नहीं मिलाया। उन्होंने कहा चल जा, ते नाले वैसे भी सूरा ना हाथ मिलाने की लोड़ हैगी। चले वहाँ तो आपने हाथ नहीं मिलाया। बांग्लादेश के बाद हारने के बाद आपने जो है ना उनके कोच के साथ बड़ा मुसाफा किया। क्या बात है, दिखाइएगा ज़रा। क्या बात है जी, बड़ा अब इखलाक दिखा रहे हैं आप हैं। यानी ये मुश्ताक अहमद साहब कौन है? ये पाकिस्तानी हैं और ये बांग्लादेश के कोच हैं और ये पाकिस्तानी हैं। यानी असल बात आपकी समझ ये आ गई कि आपको सिर्फ पाकिस्तानी जर्सी से प्रॉब्लम है, यानी पाकिस्तानी यूनिफॉर्म से प्रॉब्लम है। इसलिए यूनिफॉर्म से प्रॉब्लम है क्योंकि यूनिफॉर्म में गए थे हमारे जवान जो थे ना, आपके रफ़ेल गिराने के लिए, वो यूनिफॉर्म में गए थे। तो यूनिफॉर्म जिसने पहनी हो आपको उससे एलर्जी है। बाकी जिसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी आपने हाथ मिला लिया मुश्ताक अहमद से। उन्होंने आप ये समझ रहे हैं कि बांग्लादेशी हो गए हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तान को ये क्रेडिट हासिल है कि वो वहाँ जाके कोचिंग कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि मुश्ताक साहब ने भी आगे हाथ कर दिया आपसे मिलाने के लिए, वगरना वो भी हाथ खींच लेते। उन्होंने नहीं ऐसा किया। ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानियों का अखलाक ये है, ये तरबियत है हमारी। शर्म करो, हया करो, कुछ तो शर्म होनी चाहिए। तो क्या कहते हैं, कुछ तो शर्म होनी चाहिए, थोड़ी जी हया होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि फिक्स मैच है, इंडिया को प्रमोट किया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि वाकई ही ऐसी बात है कि इंडिया के 11 प्लेयर नहीं खेल रहे होते, 14 प्लेयर खेल रहे होते हैं। 14 प्लेयर कैसे खेल रहे होते हैं आप हैरान होंगे। 14 प्लेयर इसलिए खेल रहे होते हैं कि 3 तो अंपायर होते हैं और 11 खिलाड़ी होते हैं जो इनके साथ ही होते हैं। अब देखो कैसी बात है कि क्या वो अंपायर है कि जिसने एक साफ कैच को भी नहीं देख पाया और नॉट आउट दे रहा है। दिखाइएगा ज़रा। बाद में भी तो आप यूं माफ़ी मांग रहे हैं। यार आप कितने नालायक अंपायर हैं। किसने कहा है कि आपको कि अंपायर बन जाएं? किसने बना दिया आपको अंपायर? ये आईसीसी में वो जो बात मैं करता होता ना कि ये आईसीसी का मतलब जो है ना, वो सीधा ही ये है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। ये आपकी समझ में नहीं आ रहा, आपके सामने आउट हो रहा है, अंधों को भी नज़र आ रहा है। और प्लेयर की मुझे समझ नहीं आ रही कि पहले प्लेयर ऐसे होते थे कि उन्हें खुद पता होता था, वो अंपायर के इशारे का इंतजार करते भी नहीं थे कि अंपायर क्या कह रहा है, कि उसे पता लगा ये मेरी बॉल टच हो गई है, मैं आउट हो गया हूं और कैच पकड़ लिया उसने, वो खुद निकल जाते थे। यार तुम कितने बेशर्म आदमी हो, कितने बेशर्म आदमियों को सूर्या, अब फिर वो सूर्य यादव तो नहीं कहूँगा, फिर मैं सूर्या यादव कह देता हूँ। सूर्य मेरे मुंह जो पता नहीं तेरे हाथ से क्यों निकल जाता है। तो वो सूर्या यादव साहब
आपको जो है ना सूर्या कुमार यादव, आपको ये पता होना चाहिए था कि बैट को तो लग गई बॉल, कैच हूँ मैं, तो आप चले जाते। यार आपको शर्म ही नहीं आई? इतने ढेटे आदमी हैं आप, इतने ढीठ हैं लोग। अब वो थर्ड अंपायर बैठा हुआ था, थर्ड अंपायर ने शायद पता नहीं होश से कहा सी को, जो उसने सही आउट दे दिया, उसने कहा ठीक है आउट ही है। सही आउट को आउट ही देना है यार। मैं समझता हूँ प्लेयर को निकल जाना चाहिए था, यहां पर समझ नहीं लग रही प्लेयर को। शर्म करो यार, इतना फिक्सिंग। आगे मैच आ रहा है अब आपका। अब पाकिस्तान जो है ना वो इंडिया के आमने सामने आ जाए और उसके बाद पता चलेगा। अब कोशिश ये है हमें कि फाइनल में हमें ही होना चाहिए, पाकिस्तान और इंडिया को ही होना चाहिए, और फिर देखते हैं कि बनता क्या है। अब की दफ़ा टीम को मैं अपनी को कहूँगा कि खुदा का वास्ता है पूरी एनर्जी के साथ खेलिएगा। तो मोहसिन नकवी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी पुशअप करें इनको थोड़ा सा, और थोड़ा सा हौसला दें इनको कि इजी हो जो, पमा कोई लालच दे दो खुदा का वास्ता। बहरहाल कुछ ना कुछ तो कह रहे। बाकी सारी बातें मैं कह देता होता हूँ, दिखा देता होता हूँ। उसके बाद थैंक यू वेरी मच, आप मेरे व्लॉग को बहुत पसंद कर रहे हैं, और सारी बातों के बावजूद मैं ये कहता होता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। वो महफूज हाथ कौन से हैं वो पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता लग चुका है कि वही महफूज हाथ हैं जो हर जगह की हिफाजत करेंगे। अब मक्का और मदीना की हिफाजत भी वही करेंगे। और क्या बात है, ये सादत किसी किसी को नसीब होती है। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलाजारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बना दिया है, टिकटॉक भी बना दिया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है, और जब तक है तब तक आप